Hello Jharkhand, welcome to Learners Garage Education. In this class, I am going to start part number 79 of English language. I will give you some of the uses of 4 based on this trick peso. You know that peso is the currency of both Mexico and Philippines. So I will give you 3 uses of 4 based on this trick. Okay, and you are preparing for 60 questions and paper 1 is just qualifying for JSSC CGL, but this lecture is also very fruitful in various exams conducted by JSSC. Let's get up. And first question, there is a filler. The audience watch the clowns dash their act. तो यहाँ पे देखा जाए जो वॉच एक किया गया है एक वर्ब है, तो इस तरह का जो वर्ब होता है वॉच है, मेक है, उसके बाद सी आता है, हियर आता है, तो ये सब कुछ वर्ब अगर आ जाए तो ये अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेता है, यानी कि विदाउट टू, यानी कि वर्ब तो यूज करना है बट उसको जस्ट V1 फॉर्म में यूज करना है, टू उसके पहले नहीं लगाना है, उसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ओके ना, तो याद देखिएगा वॉच आ गया, हियर आ गया, उसके बाद सी है, मेक भी, इसमें भी क्वेश्चन बहुत बनता है, मेक, और साथ ही साथ लेट को भी याद रखिएगा, लेट को भी याद रखिएगा। ये सब के बाद जो है से V1 आता है, जैसे लेट मी गो बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना लेट मी गो, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ आता है लेट के बाद। तो यहाँ से अगर यहाँ पे V1 लगाएंगे तो परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्म तो यहाँ पे V5 हो जाएगा या ना, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगेन देख लीजिएगा, वॉच यहाँ पे था तो वॉच आ जाए, हियर आ जाए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, तो वॉच है, हियर है, अगेन लेट था, मेक था, सी है, ये सब वर्ब्स अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, यानी कि V1 फॉर्म में यूज करना है। क्लियर, आंसर इज बी। नेक्स्ट आई हैव बाउट सम बुक्स डैश यू टू एग्जामिन, यहाँ पे टू विथ फोर और ओवर लिखा हुआ है, जो मैं शुरू में आपसे बात किया था पेसो के बारे में। तो पेसो देखिए यूज करते हैं पीएसओ ना, पेसो ऐसे इसको लिखा था। पी से होता है ना पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हैं, ई से होता है ना एक्सचेंज के लिए, और एसओ से लिखा हुआ है समवन। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है फोर का वह समवन के सेंस में है, तो यानी कि कोई ऐसा चीज है जो कि कोई रिसीव कर रहा है, कोई चीज को आप रिसीव करा रहे हैं किसी को, तो उस सेंस में फोर का यूज किया जाता है, तो वही यूज एसओ का था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई हैव बाउट सम बुक्स फॉर यू टू एग्जामिन, यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि आप उसके लिए जो है से बुक लाए थे, तो यहाँ यह जो यू है वह रिसीवर है किसका, बुक का, तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन फोर लगेगा। तो फोर का 3 यूज याद रखिएगा, पेसो ट्रिक से बताया हूँ, एक पर्सन के लिए यूज हो सकता है, उसके बाद एक्सचेंज के लिए आप यूज करते हैं, या फिर सॉरी यहाँ पे पर्पस के लिए था, यहाँ पे एक्सचेंज के लिए था, यहाँ पे समवन के लिए था, तो इतना चीज याद रखिएगा। ओके ना, तो आंसर इसका पूरा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊँ इसके समवन के लिए, जैसे कि आई मेक दिस वीडियो फॉर JSSC CGL एस्पिरेंट्स। ओके ना, तो आप लोग जो है रिसीवर है किसका, इस वीडियो का, तो यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन यूज किया जा सकता है, आंसर इज सी। क्वेश्चन 3 है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली। अब देखा जाए यहाँ पे स्पेस आउट है, स्पेस आउट मतलब होता है ना कोई चीज क्लियरली ना बोलना, तो उसको स्पेस आउट बोला जाता है, यह फ्रेजल वर्ब है, तो इसको मीनिंग याद रखिएगा, कोई चीज आप लोग क्लियरली नहीं बोल रहे हैं तो तब जो उसको स्पेस आउट बोला जाता है, और ऐसा 2 सेंस में होता है, या तो आप लोग ड्रग ले चुके हैं या फिर आप यू आर फीलिंग स्लीपी, तो 2 सेंस में जो है यूज हो सकता है स्पेस आउट। अब जो है कोई चीज को, शब्दों को अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, तो यही है कि द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन। वेंट ऑन का मतलब होता है ना कंटिन्यू करना कोई चीज, गो ऑन पढ़े है ना, तो उसी का यह पास्ट टेंस है, तो वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू करना होता है 1 पॉइंट ओनली, तो यहाँ पे 1 पॉइंट पर आप लोग स्ट्रेस करेंगे, तो स्ट्रेस वर्ड यहाँ पे सही बैठेगा। ओके ना, एवॉइड मतलब तो क्या होता है, एवॉइड मतलब होता है कोई चीज को मतलब निगलेक्ट करना, बोलिए। डिवोटिंग मतलब तो किसी चीज के प्रति होता है, और डिक्राइंग मतलब होता है कोई लांछन लगाना, किसी को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं पब्लिकली, तब उसको बोला जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा, स्ट्रेस करते हैं एक पॉइंट पर। ओके ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अरे भाई, और इसके बाद देखिएगा डिड के साथ, डू डज या डिड, किसी इसके फॉर्म के साथ, डू के फॉर्म के साथ हमेशा आपको V1 यूज करना है, ध्यान रखिएगा, इस पे एरर भर भर के आता है। नेक्स्ट में एक पैराजम्बल है, तो चारों को रीड कर लीजिए। और यह ना एक एक्सेप्ट है, EXCERPT, और अगर इस तरह से अगर आ जाता है ना तो आपको थोड़ा सा जो है ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, टफ बन जाता है पैराजम्बल। ये एक एक्सेप्ट है क्योंकि आप लोग राजा वाला कहानी होगा, जो पत्थर रास्ते पर रख दिया था तो वहीं से उठाया गया है कुछ पार्ट को काट कर, तो उसी को जो है किसी का अंश या भाग होता है तो उसको एक्सेप्ट बोला जाता है। टेकन इसका एक सिनोनिम होता है एक्सेप्ट का, तो वह थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ओपनिंग सेंटेंस है S1, और यहाँ पे एंडिंग सेंटेंस यानी कि क्लोजिंग सेंटेंस S6 दिया हुआ है, और बाकी बीच में 4 पार्ट्स है PQRS, इसी को आपको अरेंज करके और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो आइए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले S1 को, ओपनिंग सेंटेंस को, द किंग वाज टायर्ड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ओनली कंप्लेनिंग बट डूइंग नथिंग टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, यानी कि जो है सिर्फ कंप्लेन आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था उसको जो है सोल्व नहीं हो पा रहा था, सिर्फ कंप्लेन आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
क्या है प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से तो S1 के बाद क्या कनेक्ट होना चाहिए, वन डे ही प्लेस्ड, यहाँ पे ही क्या है, ही जो है से किंग के लिए यूज किया जा सकता है, ओके ना। तो वन डे ही प्लेस्ड अ हैवी स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, तो सबसे पहले जो आएगा ना सेंटेंस वह एसी आएगा। और एस के बाद क्या कनेक्ट होगा कि रास्ता पर जो पत्थर रखा था, तो आप लोग अगर पूरा पढ़ते जाइएगा तो समझ में आएगा कि एस के बाद जो है से वो पी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रास्ता पर पत्थर रखने के बाद ही देन हिड या हाइड का V2 है, ध्यान रखिएगा हाइड का V2 हिड होता है, ओके ना। तो ही हिड और हिड नियर बाई टू वॉच एंड सी हु वुड रिमूव इट। अब इट किसके लिए आया है, इट जो है से यहाँ स्टोन के लिए आया है। तो कनेक्ट कीजिए कि वह जो है से रास्ता पर पत्थर रखा, उसके बाद जैसे बगल के पेड़ होगा या कोई भी कहीं पे अगर ऑब्स्टेकल होगा तो वहां के पीछे छिप गया होगा और देख रहा होगा कि कौन इसको हटाता है, तो ये था। तो एस के बाद पी कनेक्ट हो गया ना। तो एस के बाद जैसे पी आता है तो आप लोग जो है चारों ऑप्शन को जैसे एक बार पढ़ लिया कीजिए, सारा का सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, ओके ना। तो आंसर इसका 3 हो चुका है। बाकी आगे ही पढ़ते हैं। उसके बाद आर आएगा, मेनी पीपल पास बाय। अब कनेक्ट करना है, आंसर देखने बोल रहा हूं, यानी कि रास्ता में जो है वह छिप गया। उसके बाद वह क्या देख रहा है कि बहुत सारे पीपल जैसे गुजर रहे थे पास्ट बाय, बट डोज देयर ड्यूटी ऑफ मूविंग द स्टोन, यानी कि कोई जो है उसको हटा नहीं रहा था। ब्लेमिंग द किंग फॉर नॉट कीपिंग द हाईवे क्लियर, यानी कि राजा को सब ब्लेम कर रहे थे कि राजा का शासन प्रशासन पूरा एकदम चरमरा गया है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, रास्ता में पत्थर है लेकिन राजा को ध्यान ही नहीं है। तो लोग जो है कंप्लेन कर रहे थे, ओके, लेकिन कोई उसको हटा नहीं रहा था। उसके बाद एस के बाद पी के बाद आर कनेक्ट हो गया था। उसके बाद लास्ट में क्यू आएगा, जो कि कॉमन सेंस का बेसिस भी बन जाएगा कि लास्ट आर के बाद लिख ही बचा है। अ यूथ ऑन हिज वे टू मार्केट सॉ द स्टोन, यानी कि एक यूथ था वो अपने मार्केट जा रहा था। क्या जा रहा था, मार्केट जा रहा था। तो वह रास्ता पर स्टोन को देखा, पुट डाउन मतलब नीचे रखना होता है। हिज प्रोड्यूस मतलब कुछ मार्केट जा रहा होगा तो कुछ लेकर जा रहा होगा। हिज प्रोड्यूस एंड रोल द स्टोन टू द साइड ऑफ रोड, यानी कि दूसरे साइड जो है रोल कर दिया, यानी उसको हटा दिया, लुढ़का दिया, समझ रहे हैं। तो इसके बाद एस पी आर क्यू कनेक्ट हो चुका है। और एट द एंड यानी कि जो है जो क्लोजिंग सेंटेंस होगा वह होगा, ही सॉ अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड लाइंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी कि ये जो है यहाँ पे क्वाइन वर्ड छूट चुका है क्योंकि गोल्ड लाएंगे ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं फुल ऑफ गोल्ड ना, तो गोल्ड क्वाइंस होगा। ही सॉ पर्स फुल ऑफ गोल्ड क्वाइंस लाइंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, इट वाज द किंग्स रिवार्ड फॉर द पर्पस हु डिड समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि जो ऐसे कोई प्रॉब्लम था, ओके, तो वो मतलब उस प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट किया कोई पर्सन, उसके लिए वह रिवार्ड जो है दिया गया था राजा के द्वारा। तो इस तरह से कनेक्ट हो गया, ज्यादा टफ यह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पैराजम्बल है, तो इसको भी आप रीड कर लें और सेट करने की कोशिश करें। महात्मा गांधी डैश, उसके बाद देख लीजिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, वाज नो आंसर, बिलीव दैट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो ध्यान समझिए कि महात्मा गांधी के बाद एक वर्ब आना चाहिए, क्लियर है ना। तो वर्ब कहाँ पे है, वाज है और एक यहाँ पे बिलीव्ड है। तो अगर आप बोलते हैं कि महात्मा गांधी वाज नो आंसर, महात्मा गांधी वाज नो आंसर, तो महात्मा गांधी कोई आंसर नहीं थे, ये तो पर्सन है, तो किसी का आंसर है, कैसे हो सकते हैं, ये इरिलेवेंट टाइप का रेफरेंस यहाँ पे जा रहा है। तो ऑप्शन आर तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 3 कट गया। उसके बाद वर्ब हमको चाहिए ना भाई, महात्मा गांधी वर्ब चाहिए, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन ए सी आएगा क्योंकि यहाँ पे बिलीव्ड था। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, उसके बाद ऑप्शन पी आएगा, देख लीजिएगा, बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नो आंसर, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो आंसर नहीं था, वाज नो आंसर। तो इसके बाद यहाँ पे पी के बाद आर जाएगा, नो आंसर, और उसके बाद क्यू जाएगा। आंसर के बाद देखिए आंसर यहाँ पे एक नाउन है, और जब आंसर नाउन जैसा एक्ट करता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके ना। तो यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसा भी आप लोग दिमाग लगाते तो आर के बाद क्यू ही आता। तो आर के बाद क्यू जो है, आर के बाद क्यू 2 ऑप्शन में है, ओके ना। तो इस ऑप्शन तो कट जाता अगर उससे दिमाग लगाते तो, लेकिन एक इस ऑप्शन में भी था, तो 2 और 4 में फिर दिमाग लगाना पड़ता। तो उसके बाद ए भी कट जाता क्योंकि इस तो आपको सबसे पहले मिल चुका है, ओके ना। तो आंसर इसका हो चुका है एस पी आर क्यू, क्लियर है। आंसर अगर नाउन हो तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे आंसर कभी वर्ब के जैसा भी एक्ट करता है। आंसर इसका 4 है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग महान बन जाते हैं, और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। ये बहुत ही फेमस जो है स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर का, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश भी जाने जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, इंग्लिश डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं बताइए जरा, देखते हैं किसी को पता है इंग्लिश डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग से क्वेश्चन रहेगा। और विलियम शेक्सपियर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनका जो है बर्थडे और बोल सकते हैं कि जो डेथ डे था एक ही दिन था, वह कौन सा दिन था, और उस डे को हम लोग इंग्लिश डे के रूप में मनाते हैं, तो बताइएगा जरूर, ओके।
चलिए तो देखते हैं आगे। तो इसमें गड़बड़ कहाँ पे है, यह एक ना जनरल एक स्टेटमेंट है जो कि किसी के द्वारा दिया गया है, तो इसको हम लोग ना प्रेजेंट टेंस में जो है से रेफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड, क्या जरूरत है हैड का, सम के बाद हम लोग हैव लगाएंगे, ठीक है ना, और हैज भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि सम हो, सेवरल हो, फ्यू हो, ओके ना, मेनी हो, ये सबके बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ से या ठीक ना, यानी कि नॉर्मल अगर वर्ब भी आता है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होगा, तो हमको हैव यूज करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी में गड़बड़ी है, सी है टू में, तो इसको आंसर लगा लिया जाए। क्लियर, तो समझ लीजिएगा, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। बाकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स का है, और द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह एक स्टेटमेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं कि किसका यह स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, His runny temperature since last Friday and doctor suspect that he is down with the typhoid, ओके ना। चलिए, तो यहाँ से क्या है कि ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए सिंस यूज किया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। एंड डॉक्टर सस्पेक्ट, ठीक है ना, तो डॉक्टर सस्पेक्ट की दैट ही इज डाउन विद द टाइफाइड, यानी कि उसको जैसे बुखार से वह ग्रसित, मतलब टाइफाइड बुखार से वह ग्रसित है, ओके ना। तो यहाँ पे ना गड़बड़ी कहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे लास्ट फ्राइडे यूज किया हुआ, सिंस यहाँ पे यूज किया हुआ, यानी कि लास्ट फ्राइडे से लेकर जो है से अभी तक वह बीमार है, इसका मतलब ही कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड स्टिल कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पे इज रनिंग नहीं, हमको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा, और ही है तो हमको यहाँ पे हैज बीन के बाद V4 लगाना होगा, जो कि V4 तो है ही, तो हैज बीन यूज करना पड़ेगा इन लीव ऑफ इज, ओके ना। तो इज को रिप्लेस किया जाए हैज बीन से टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। एनी प्रॉब्लम, तो देयरफॉर एरर लाइज इन पार्ट नंबर फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो याद रखिएगा। और डाउन विथ का मतलब होता है किसी से ग्रसित होना ना, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए है। पास्ट में एक्शन था भाई, लास्ट फ्राइडे से था, अभी तक भी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस यहाँ पे है, तो उसमें हैज बीन यूज करेंगे क्योंकि ही है। सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज दैट सपोर्टेड हर, यानी कि वह सबके प्रति जो है से ग्रेटिट्यूड, एहसान जो है से जाहिर की, बोल सकते हैं एक तरह से, जो भी उनको उसको सपोर्ट किए थे। तो ऑल दोज क्या है, पर्सन के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्रोनाउन, वह जो यूज करना होगा हु, न कि यहाँ पे दैट, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, हु सपोर्टेड हर, जो भी लोग उसको सपोर्ट किए थे, तो यहाँ पे पर्सन के लिए हु यूज होता है, न कि दैट, ठीक है। चलिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी है, सी ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसको टिक लगा लिया जाए, एरर पता करना था। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, एक इडियम का जो है मीनिंग बता रहा है, टू मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, यानी कि पहले तो ये बताइए कि हे मतलब होता क्या है, हे मतलब होता है पुआल ना। तो पुआल को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं जब सन शाइन करता है, यानी कि कोई एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो उसका हम लोग जो है भरपूर फायदा उठाते हैं, तो उसके लिए यह इडियम यूज होता है, ओके ना। तो टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द गिवन अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौके पे चौका मारना, यही होता है इसका मतलब। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे कुछ इटैलिक वर्ड है, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो उस इटैलिक अगर बोल सकते हैं पार्ट है, यानी कि वर्ड हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं फ्रेज हो सकता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उसका आप लोग मीनिंग बताना है। एडवर्ड यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, रिनाउंस्ड हिज क्राउन इन ऑर्डर टू मैरी द लेडी ऑफ हिज चॉइस, यानी कि बाहुबली के जैसा कहानी हो गया, ठीक है ना, कि बाहुबली देवसेना के लिए बाहुबली जो है से अपना जो है से राजगद्दी को छोड़ दिए थे, उसी तरह से हिसाब किताब है। तो एडवर्ड जो 7 था, रिनाउंस हिज क्राउन इन ऑर्डर टू मैरी द लेडी ऑफ हिज चॉइस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एब्डिकेटेड है, अबेंडेंड है, फोर्सेक है और थ्रीव है, जो कि रिनाउंस्ड हिज क्राउन का आपको मीनिंग बताना है। तो देखिए, रिनाउंस्ड हिज क्राउन का मतलब होता है गद्दी त्यागना, और उसके लिए सही वर्ड हो जाता है एब्डिकेट करना। अबेंडन का मतलब ही छोड़ना होता है, फोर्सेक का मतलब ही छोड़ना या त्यागना होता है, थ्रीव का मतलब ही फेंकना, एक तरह से छोड़ देना होता है, ठीक ना। लेकिन अगर आप लोग अगर राजगद्दी के बारे में बात करें, या कोई एक सत्ता है जिसको आप लोग त्याग देते हैं, तो उसके लिए सही वर्ड एब्डिकेट ही होगा, ठीक ना। रिनाउंस हो जाए, उसके बाद एब्डिकेट, अबेंडन, फोर्सेक, सबका मतलब त्यागना होता है, लेकिन गद्दी त्यागने के शेष में सही वर्ड जो जाएगा वह एब्डिकेट ही जाएगा। इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका ही है। करेक्ट वर्ड यहाँ पे पता होना चाहिए। द कल्प्रिट किल्ड हिज ऑल चिल्ड्रेन, देयरफॉर हिज बेल एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि वह जो है अखंड पापी इंसान था, कि जितना सारा चिल्ड्रन था सबको मार दिया, तो इसीलिए उसका बेल का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट ऐसे कर दिया गया। और मुझे तो मतलब मेरा तो कहना है कि इसको तो फांसी चढ़ा दिया जाए, सबको क्यों मारा था, इतना कुकृत किया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, किल ऑल हिज चिल्ड्रेन, इसको आपको ना मीनिंग बताना है। तो किल ऑल हिज चिल्ड्रेन का मतलब होता है प्रोलिसाइड, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। तो यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, वन हु किल्स हिज ऑल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक पूरा नाम है, इसको ध्यान रखिएगा।
पेस्टिसाइड होता है जो पेस्ट को मारता है, इन्फेंटिसाइड किसी इन्फेंट की हत्या होता है, और रेजिसाइड किसी राजा की हत्या होता है, फ्रेट्रिसाइड किसी बोल सकते हैं कि राजा, फ्रेट्रिसाइड तो हो गया यहाँ पे नहीं होता, रेजिसाइड तो राजा की हत्या हो गया, फ्रेट्रिसाइड किसी ब्रदर की हत्या होता है, और क्या होता है उक्सोरिसाइड होता है, उक्सोरिसाइड ये होता है आपका किसी पत्नी की हत्या, सोरिसाइड होता है सिस्टर की हत्या। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। आंसर इसका बी है। These soldiers have no love for their country, they fight only for money, यानी कि सिर्फ पैसा के लिए जो काम करे उसको आप लोग क्या कहते हैं, तो उसको मर्सनरी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल सेंस में जो है से यूज किया हुआ है मर्सनरीज। ओके ना, प्रोफेशनल तो समझते हैं कोई पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जो लगे होते हैं। माइजर मतलब कंजूस होता है, और प्रीकोशियस का मतलब होता है असामयिक, यानी कि जो टाइमलेस हो जाता है, जो समय पर ना हो उसको बोलते हैं प्रीकोशियस, यानी कि असामयिक, या फिर प्रीमेचर भी बोल सकते हैं कि जो कि अभी परिपक्व नहीं हो चुका है, हुआ है। आंसर इसका डी है, मर्सनरीज होता है। अगेन बता रहा हूँ, फाइट ओनली फॉर मनी, यानी कि जो पैसा के लिए कुछ भी आपको कर दे उसको जो बोलते हैं मर्सनरीज। ओके, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है इरिवोकेबल। लास्ट क्लास में इसका एंटोनिम पूछा गया था, इस क्लास में सिनोनिम बताइए। इरिवोकेबल का मतलब क्या होगा, चेंज, डन, या फिर अनअल्टरेबल, या फिर रिवर्सिबल। तो इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसको बदला न जा सके। ओके ना, तो यहां से जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, अनअल्टरेबल। यह एक अल्टर वर्ड है, ALTR। ओके ना, तो इस अल्टर का मतलब क्या होता है, इस अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। ओके, और इसके पहले अगर अन लगा देते हैं तो ये अनअल्टर हो जाता है, तो अन का मतलब हो जाता है उल्टा सेंस। ओके ना, तो अन जो है अल्टरेबल, यानी कि जो जिसको आप लोग बदल ना सके। क्लियर है, तो आंसर इसका सी है। बाकी एक अल्टार भी होता है, ALTAR। ओके ना, तो यह बलि देने का आसान होता है। आप देखे होंगे जहाँ पे एनिमल को जो है काटा जाता है टू ऑफर गॉड, यानी कि भगवान को आप लोग जब ऑफर करते हैं तब, तो उसमें अल्टार उसको बोला जाता है, बलि स्थान उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है एडोन। एडोन का सिनोनिम बताना है। एडोन का होता है ब्यूटीफाई करना, किसी को सुंदर बनाना। तो आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम बताना है बेलफुल का। तो बेलफुल का सिनोनिम क्या होगा, कामिंग है, रेटिसेंट है, बेनिवोलेंट है, मेलवोलेंट है। बेलफुल का मतलब होता है ना एक तरह का हानिकारक बोल सकते हैं, या एक तरह का अशुभ चीज। ओके ना, यानी कि एक ऐसा चीज है जो कि अशुभ है, जो कि ठीक ठाक नहीं है। तो इसका जो गिवन ऑप्शन है उसमें से जो इसका आंसर होगा वह होगा मेलवोलेंट। मेल वोलेंट का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो ये होता है मानव द्वेषी, यानी कि जो कि ठीक ठाक आदमी ना हो, लोगों से घृणा करता हो। ओके ना, ये तो बोल सकते हैं एक तरह का लोगों के लिए हानिकारक है। ओके ना, तो मेल वोलेंट हो जाएगा। इसका जस्ट एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंट। इसको आप लोग बोल सकते हैं मानव प्रेमी ना, इसको याद रखिएगा। बाकी रेटिसेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ही कम बोलता है, अ पर्सन हु स्पीक्स लेस। इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको याद रखेगा। बाकी अगर इसको अपोजिट वर्ड पूछे रेटिसेंट का, तो इसका हो जाएगा चैटर बॉक्स, या लोकेशियस वर्ड यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बोलता है। और कामिंग मतलब समझते होंगे, कामिंग। एल के बाद अगर एम आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन एल का यह साइलेंट हो जाता है। वोकैब का सेशन शुरू किया गया है, 2 क्लास में इसको ले चुका हूं। अभी मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए इसको मंडे को अपडेट नहीं किया, तो अब यह फ्राइडे को अपडेट किया जाएगा ना। तो अगला क्लास का वेट जरूर कीजिएगा। क्लास 3 PDF इसका प्रोवाइड करा दिया गया है। टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा कि रिविजन इसको कैसे करना है, 2-4 क्लास आने दीजिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आंसर इसका डी है। ईरी का मतलब क्या होता है, तो ईरी का मतलब होता है कोई चीज अशुभ टाइप का चीज। ऑस्पिशियस है, क्रेडुलस है, काउंटरफिट है, या टेरिबल है। तो बोल सकते हैं कि एक तरह का अशुभ होता है, एक तरह का सिनिस्टर होता है। तो यह एक भयानक टाइप का चीज होता है जो कि आपके लिए ठीक ठाक ना हो, तो उसको ईरी बोला जाता है। तो टेरिबल हो जाएगा, यानी कि भयानक। ऑस्पिशियस समझ लीजिएगा शुभ होता है। क्रेडुलस मतलब जो दूसरों पर आराम से, यानी कि तुरंत जो दूसरों पर बिलीव कर लेता है, उसको क्रेडुलस बोला जाता है। और काउंटरफिट वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है नकली, फेक बोल सकते हैं। ओके ना, फेक बोला जाता है। इसका एक सिनोनिम यह देखिएगा, रियल हो सकता है, और जेन्युइन बोल सकते हैं आप लोग। ओके, ऑथेंटिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो सही जो वर्ड है वो है ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस का स्पेलिंग सही है, बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे गलत है। सुपरिटेंडेंट गलत लिखा हुआ है, कमांडेंट भी गलत लिखा हुआ है, फ्लोरेसेंट भी गलत लिखा हुआ है। सही क्या होगा देख लीजिए। सुपरिटेंडेंट का स्पेलिंग में यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, SUPER लिख लीजिए, लेना है, RIN होगा। और उसके बाद इसमें कहीं भी ए नहीं होता है, दोनों जगह ई होता है। तो सुप्रीन 10 और उसके बाद डेंट कर देना है। आपको क्या करना है, सुप्रीन लिखने के बाद 10 लिखना है, फिर डेंट लिख दीजिए। कमांडेंट में कहीं भी ई नहीं होता है, तो कमांड लिख लेना है, उसके बाद एंट लगा देना उसमें। ठीक है, कमांड तो लिखने आएगा ना, COAAND कमांड, और उसको एंट लगा दीजिए। ठीक है, तो कमांडेंट हो गया। तो इतना ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन भर क्या था, फ्लोरेसेंट का स्पेलिंग में देख लीजिएगा, FLUORE लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ होता है, यही यहाँ पे मिस्टेक था, तो समझ लीजिएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जरा। सक्सेसफुली ओकेजनली लिखा हुआ है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है, लिटरली लिखा हुआ है। तो सारा का सारा वर्ड सही है। ओकेजनली का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ओकेजन में कितनी बार बता चुका हूँ, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे डबल सी होता है, सिंगल एस होता है।
OCCASION, ओकेजन लग गया, उसको बना दीजिए जरा ओकेजनली, ये एडवर्ब बन गया। आंसर इसका क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर यहाँ से 10 अगर काउंट कीजिएगा तो यहाँ से 28 तक पहुँच जाएगा। ये यहाँ पे फिल मतलब क्लोजेस्ट है, इसको क्लोजेस्ट बोला जाता है, पिलर तो बोलेंगे नहीं, इसको क्लोजेस्ट बोला जाता है। तो आइए फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में है, तो एक बार इसको ना रीड अच्छे से कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, गेम्स इन मेनी वेज व्हेन द गवर्नमेंट डैश स्पोर्ट्स एंड गेम्स provides playgrounds, the necessary equipment and other facilities, rewards outstanding dash so as to encourage others also to dash games. The crime dips which means that the dash of general crimes decreases, dash the right sprint and the right approach to things is developed on the dash. उसके बाद sports है, it has been said in it is not only a manifestation of animal energy of surplus strength to develop more strength, it is in addition a dash and wholesome outlet for aggressive spirit in human beings. तो देखिएगा यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा था और उसका कुछ लाभ यहाँ से बताया गया है और कैसे कैसे स्पोर्ट्स को आप लोग इंकरेज कर सकते हैं, इसी के बारे में ये जो है क्लोज टेस्ट में चर्चा है। तो इसको जब आप लोग फिल कर लीजिए तो एक पैसेज बन जाएगा, ठीक ना। चलिए तो आइए फिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट डैश गेन्स इन मेनी वेज। तो कंट्री, गवर्नमेंट, सोसाइटी या फिर स्टेट। तो ऑब्वियस बात है सोशियोलॉजिस्ट होता है सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ओके ना। नेक्स्ट आता है गेन्स इन मेनी वेज व्हेन द गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इनकरेज करेगी, कंडक्ट कराएगी, प्लेज या फिर अवॉर्ड्स। व्हेन द गवर्नमेंट डैश स्पोर्ट्स एंड गेम, तो स्पोर्ट्स और गेम्स को आप लोग इनकरेज कर सकते हैं, ना कि उसको कंडक्ट कराएगा। कंडक्ट तो आप लोग बाद में कराइएगा, पहले लोगों को तो इनकरेज कर लीजिए, ठीक है। तो पहला काम आपका होगा कि लोगों को खेल करने के लिए इनकरेज कीजिए। उसके बाद क्या होगा, प्रोवाइड्स प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को प्रोवाइड कराइए। द नेसेसरी इक्विपमेंट्स, यानी कि जो लोगों को जरूरत है खेलने का सामान वो भी प्रोवाइड कराइए। एंड अदर फैसिलिटी, और भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराना है, जैसे कि अभी अंडर 17 झारखंड आपका पता होगा अष्टम उराव कैप्टन थी, ओके। और हम लोग अंडर 17 में गोल भी नहीं कर पाए और यहाँ से झारखंड का पत्ता साफ हो गया था अंडर 17 वर्ल्ड कप में। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे जो आदिवासी भाई बने उनको, या बोल सकते हैं जो स्पोर्ट्स है उनको फैसिलिटी अच्छा से प्रोवाइड नहीं कराया जाता, इसीलिए तो जरा सा गोल भी नहीं कर पाए, ओके ना। तो इस तरह से देख सकते हैं उन लोग का अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि खाने पीने का घर में ठीक से जो है फैसिलिटी भी नहीं था। तो क्या आप लोग को लगता है ये सारा गेम एंड स्पोर्ट्स है उसमें जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आप लोग का पेट ही नहीं भरेगा तो गेम आप लोग कैसे खेलेगा। तो फैसिलिटी यही बात किया जा रहा है कि आपको प्रोवाइड कराना होगा, जो भी लोगों को जो है आवश्यकताएँ हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। तो द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज, रिवार्ड आउटस्टैंडिंग। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे तो हो चुका था, तो इनकरेज तक हो गया था ना। उसके बाद देख लीजिएगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उसके बाद 2 हो चुका था। गवर्नमेंट इनकरेजेज स्पोर्ट्स एंड गेम, तो सेकंड भरा गया है। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स एंड गेम, और कहाँ पे कीजिएगा, इन विलेजेज, स्टेडियम में, टाउन्स में या फिर एवरीवेयर। तो आपको गेम एंड स्पोर्ट्स को सब जगह जो है इनकरेज करना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें कहा जाएगा, उसमें एवरीवेयर चला जाएगा। तो मैं आगे तक पढ़ दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे एवरीवेयर जाएगा। गेम एंड स्पोर्ट्स को कोई जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ विलेज में ही रहेगा, इसका दायरा स्टेडियम तक ही रहे और टाउन तक ही रहे, हम सब जगह जो है इसको इनकरेज करेंगे, ओके ना। नेक्स्ट आता है नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज, रिवार्ड आउटस्टैंडिंग। आगे देखिए, तो आप लोग रिवार्ड किसको देंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है एक जो अपना परफॉर्मेंस जो अच्छा करते हैं, अंपायर का, स्पोर्ट्समैन का, लीडर्स का या पीपल का। तो आप लोग लीडर का तो बात नहीं कर रहे हैं, पीपल का ही बात नहीं कर रहे हैं, अंपायर का बात नहीं कर रहे हैं। अवार्ड मिलता है जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको, क्लियर है ना। तो स्पोर्ट्समैन यहाँ पे चला जाएगा, क्लियर है ना। तो आंसर इसका भी है, क्योंकि हम अवार्ड किसको देते हैं, देखे होंगे अलग अलग जो खेल क्षेत्र होता है उनको अवार्ड मिला जाता है ताकि लोग इनकरेज हो आगे जो है खेल में आने के लिए। नेक्स्ट आता है so as to encourage others also to see, conduct, watch and play। तो यहाँ पे सही वर्ड प्ले जाएगा। लोग देखेंगे कि जो है अवार्ड मिला सबको तो इनकरेज होकर प्ले करने के लिए आगे आएंगे ना, खेलने के लिए आगे आएंगे। टू प्ले गेम्स यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे इसमें ग्राफ वर्ड सही जाएगा। आगे देखिए इसको मीनिंग निकालते हैं आगे चलकर। तो देख लीजिएगा, द क्राइम ग्राफ डिप्स व्हिच मीन्स दैट द डैश ऑफ जनरल क्राइम डिक्रीजेज। तो बोला जा रहा है कि जो इंसिडेंस होता है जनरल क्राइम का वह जो है से डिक्रीज कर रहा है। तो इंसिडेंट्स वर्ड यहाँ पे सही बैठेगा, ओके ना। तो यही क्राइम ग्राफ ऐसे डिप कर रहा है, जिसका मतलब है कि जो जनरल क्राइम है वह कम हो रहा है। तो समझ रहा है ना, कनेक्ट कीजिए जरा।
तो इसीलिए ना फिलर का दिक्कत है, जब तक आगे वर्ड नहीं भरिएगा मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट को जरा सा ना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्राइम जो है यहाँ पे जनरल क्राइम है से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि क्राइम का जो ग्राफ है वो डिप कर रहा है, डिप मतलब डिक्लाइन होता है इस तरह से, ओके ना, बताया था आपको। तो समझ लीजिएगा इसको, जो जनरल इंसिडेंट्स है क्राइम का वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो भी डिप्स करेगा, तो इसीलिए ग्राफ वर्ड वहाँ पे सही गया था। डिक्रीज के बाद फिलर नंबर 8 देखा जाए, डिक्रीज एज अनलेस बिकॉज एट या फिर हाउएवर, बिकॉज द राइट स्पिरिट एंड राइट अप्रोच टू थिंग्स इज डेवलप्ड ऑन द स्पॉट। यहाँ पे देख लीजिएगा द क्राइम ग्राफ डिप्स विच मीन्स दैट द इंसिडेंट्स ऑफ जनरल क्राइम डिक्रीज। यह ना एक रिजल्ट था, क्या था, यह रिजल्ट था। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था कि जो हम लोग प्लेग्राउंड है, जो भी स्पोर्ट्स आप लोग खेल रहे हैं, कि राइट स्पिरिट एंड राइट अप्रोच टू थिंग्स इज डेवलप ऑन द डैश। आगे देखते हैं क्या भराएगा। तो यहाँ पे जो है ना कि भर ही लेते हैं तब आते हैं फिर से। तो यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा सही वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गेम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर गेम खेला जाता है तो वहाँ पे ना प्लेग्राउंड में खेला जाता है, ना कि स्कूल सब में, ठीक है ना। स्कूल का भी प्लेग्राउंड ही होता है, ओके ना। तो स्कूल में खेलते हैं तो उसका प्लेग्राउंड होता है। तो प्लेग्राउंड पर क्या होता है कि राइट स्पिरिट और राइट अप्रोच जो होता है, ऐसे कोई भी चीज़ को लेकर जैसे डेवलप किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन में, जिसके चलते जो है जैसे यहाँ पे जितना भी इंसिडेंस है जनरल क्राइम का वह डिक्रीज करता है। तो यहाँ से समझिएगा कि डिक्रीज के बाद यहाँ पे क्या जाना चाहिए, यह जो था से क्या था, रिजल्ट था। यहाँ से राइट अप्रोच एंड राइट यह रीजन था, और यहाँ पे जो था से रिजल्ट था, द क्राइम से लेकर यहाँ तक डिक्रीज तक। तो रिजल्ट और रीजन देने के लिए हम लोग यहाँ पे बिकॉज यूज करेंगे, क्योंकि रीजन देना है बिकॉज। तो आपका क्या जो है क्या कारण था, तो बिकॉज ही यूज करते हैं हम लोग, ओके ना, बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे ना तो बिकॉज वर्ड यहाँ पे सही जाएगा। हमको यहाँ पे रीजन बताना है, क्योंकि क्यों जो है ग्राफ जैसे डिप कर रहा है और क्यों इंसिडेंस घट रहा है। तो इसीलिए घट रहा था क्योंकि राइट स्पिरिट और राइट अप्रोच जो था थिंग को लेकर, कोई भी चीज को लेकर प्लेग्राउंड में डेवलप होता है प्लेयर्स में, ओके ना। तो बिकॉज वर्ड यहाँ पे सही जाएगा। ये रीजन था और ये इसका काउज था, क्लियर है ना। रीजन देने के लिए बिकॉज यूज करते हैं। और मैं आपको तो आगे ही बता दिया कि डेवलप ऑन द यहाँ पे प्लेग्राउंड ही जाएगा। अब प्लेग्राउंड क्यों जाएगा, क्योंकि गेम एंड स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड में खेला जाता है। अब लास्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स इट हैज बीन सेड इज नॉट ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनिमल एनर्जी ऑफ सरप्लस स्ट्रेंथ टू डेवलप मोर स्ट्रेंथ इट इज, यानी कि आप लोग गेम स्पोर्ट खेलते हैं तो काफी ज्यादा मजबूत होता है आप लोग मेंटली, और बोल सकते हैं कि एक तरह से फिजिकली भी। इट इज एन एडिशन, यानी इसके अलावा और डैश एंड होलसम आउटलेट फॉर द एग्रेसिव स्पिरिट इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि लोगों में जो आक्रामकता आता है वो सभी सब टैकल करने में हेल्प करता है गेम स्पोर्ट्स। क्योंकि ग्राउंड में आप लोग काफी अनुशासित रहते हैं तो आप लोगों में अच्छा जो चीज है से मतलब डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही वर्ड जाएगा ना वह सेफ जाएगा। तो सेफ एंड होलसम आउटलेट यहाँ पे जाएगा। सेटिस्फाइंग क्लेफर है गुड नहीं जाएगा, सेफ और यहाँ पे होलसम मतलब एक तरह का पौष्टिक होता है, और सेफ। तो ये सब चीज जो है आउटलेट बॉडी में बोल सकते हैं कि ह्यूमन के जो में डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पे रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब क्या आप लोग रीजन दे ही दिए, और ड्यू टू भी जो है रीजन देने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ना सुपरफ्लुअस है, यानी कि यह एक वर्ड जो है रिडंडेंट है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, ओके। सो द एरर लाइज इन पार्ट नंबर सी व्हिच लाइज इन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30 है, मिस्टर शर्मा इज प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सुन एज ही विल रिटायर इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे देखिएगा ही विल रिटायर इन अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो यह क्या हुआ, फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर। और फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो विल रिटायर को यहाँ पे रिटायर्स करना होगा। तो फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर के लिए हम लोग यूज करेंगे तो V5 लगेगा, क्योंकि एज सुन एज ही लगा हुआ है यहाँ पे ना। तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और वर्ब में जब तक ए से एस नहीं लगता है वह सिंगुलर नहीं होता है। तो एरर बताते हैं किस में था, सी में। सी है आपका डी में, आंसर इसका डी है। प्राइसेस ऑफ हिज आर्टिकल कंसिडरेबली वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे देखा जाए एरर कहाँ पे है, यहाँ पे द प्राइसेस है, यहाँ पे वेरीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ आपको लग रहा होगा कि प्राइसेस के साथ जो है वेरीज जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस के साथ वेरी जाएगा तो सही होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसे अपने साथ V5 मांगता है। तो ये तो रेफरेंस सही है। तो आखिर इंप्रूवमेंट किस में करें, इसको करें या फिर इसको करें, ओके ना, क्योंकि वेरी भी कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो लेकिन हमको जो है वेरी यहाँ पे नहीं करना होगा, हमको प्राइस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइसेस रहेगा तो हम लोग यहाँ से पता, इसका मतलब है कि हम लोग जो है मोर देन वन आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ जो है यहाँ भी इंप्रूवमेंट करना पड़ जाएगा, यहाँ भी इंप्रूवमेंट करना पड़ जाएगा। तो दो पार्ट में तो एरर तो हो नहीं सकता है। तो एक पार्ट को सही करने के लिए सिर्फ हमको प्राइस को
प्राइसेस को प्राइस करना होगा, समझ गए। तो प्राइस और आंसर इसका डी हो जाएगा, प्राइस कीजिए सही हो जाएगा। अगर प्राइसेस रहेगा तो आर्टिकल्स हो जाएगा और उसका वैरी हो जाएगा, तो यहाँ भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और यहाँ भी, तो दो जगह तो इंप्रूवमेंट आप लोग कर नहीं सकते हैं, यानी कि एरर एक ही पार्ट में होगा। तो आंसर इसका ए है, प्राइस कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरीज आया हुआ है। पैसिव वॉइस में जरा कन्वर्ट कीजिए, आई हैव गिवन हिम 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसको 2 हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक जो है सिंगुलर नाउन के जैसे ऐड करता है, ना तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन लगता है, ना ही इसको हम लोग एस और एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको आंख मूंद के काट देना है, इस तरह से कर लेना है। तो ही वॉज गिवन है 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय मी है, और ही हैज बीन गिवन, वाज लगा हुआ है ना, यहाँ हैव है ना, तो क्या लगेगा, हैव है तो हैज या हैव बीन के बाद हम लोग को क्या चाहिए, V3 चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हैव बीन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हैज बीन लगा हुआ है, ये तो ऑप्शन कट चुका है, ये क्यों कटा है भी बता दिया। ऑप्शन सी और डी हमारे पास है। तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हैव बीन गिवन टू हिम बाय मी है, और ही हैज बीन गिवन 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय मी, तो कौन लगेगा, तो आंसर इसका डी होगा। आप लोग ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको उठाकर बनाया कीजिए। यहाँ पे हिम है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। आई हैव गिवन हिम 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखो हिम है और 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो होता है वह जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो पर्सन रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर अगर हम लोग पैसे बनाते हैं तो वह ज़्यादा सही माना जाता है, यानी कि इसको सिंगल टिक कीजिएगा, तो इसको डबल टिक कर लीजिएगा। तो आंसर इसका डी है, ही हैज़ बीन गिवन 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय मी। तो प्लूरल इसको इसी तरह से बनाया जाता है ना, इन्फॉर्मेशन को 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, या इससे भी ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। टेमरिन टेस्ट इज सावर, यह जो है एक तीसरा तरह का पैसिव वॉइस है। नॉर्मल जो है मतलब वॉइस है, एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, लेकिन एक तीसरा भी वॉइस होता है जिसको क्वाजी पैसिव के नाम से जाना जाता है। ओके ना, यही यानी कि मिड का है, यानी कि बुद्धा पात आप लोग नाम सुने हैं ना, तो वही है मिड वॉइस इसको बोला जाता है। देखिए कभी भी आप लोग ऐसा अगर सेंटेंस मिल जाता है कि टेमरिंड टेस्ट इज सावर या सुगर टेस्ट इज स्वीट, ओके ना, तो इस तरह को आपको क्या करना है, इस तरह से बना लेना है कि टेमरिंड इज सावर व्हेन इट इज टेस्टेड, ओके ना। अगर शुगर आ जाएगा तो शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, तो आंसर इसका सी है ना। तो इसको इस तरह से बनाना होता है, इसको क्वासी पैसिव के नाम से जाना जाता है, तो इसी तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन 14 में इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। गायत्री सेड टू हर फ्रेंड, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द सी बर्ड हैविंग द लॉन्गेस्ट विंग स्पेन, यानी कि क्या तुम बता सकती हो एक सी बर्ड का नाम जिसका बहुत ज्यादा डैना जो होता है बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है। तो गायत्री सेड टू हर फ्रेंड, तो सेड टू तो आस्क में आपको कन्वर्ट करना है, टोल तो होगा नहीं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हम लोग जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, इसको जो है एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज होगा। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हम लोग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, कैन किस में कन्वर्ट होगा, कुड में होगा ना। तो कुड यहाँ भी है, कुड यहाँ भी है, कुड सब जगह कुड है, आगे देखते हैं। और बाकी यहाँ पे सेंटेंस किस तरह का है, यस नो क्वेश्चन है या फिर इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे यस नो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग यस नो में दे सकते हैं। सोचिए जरा कि कैन यू टेल मी, कि आप लोग कह सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो यस नो में आंसर किया जा सकता है। तो इफ और वेदर तो लगेगा, तो देख लीजिएगा, गायत्री आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ सी कुड टेल हर, यहाँ पे टेल मी है तो कन्वर्ट होगा हर में, टेल हर द नेम ऑफ द सी बोर्ड हैविंग द लॉन्गेस्ट विंग स्पेन। यहाँ पे क्यों कटा, कुड के बाद यहाँ पे टोड लगा हुआ था, तो मैं बताया था कि मॉडल वर्ब के बाद V1 यूज होता है, यहाँ पे कुड पास्ट टेंस में है तो ए भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे टोल्ड बताया था कि टोल्ड नहीं होगा, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसको आस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए और सी। तो गायत्री आस्क्ड हर फ्रेंड दैट, अब देखिए यहाँ पे इसमें दैट यूज नहीं होगा ना, दैट और इफ एक साथ यूज नहीं होता है, कंजक्शन यहाँ पे इफ लगा हुआ है तो दैट यूज नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंपरेटिव सेंटेंस में 2 जगह जो है से दैट यूज नहीं किया जाता है, तो इसमें इफ वाला ये भी पार्ट कट चुका है, तो आंसर आपको मिल चुका है, ओके ना। तो आंसर इसका ए है, देख लीजिएगा, गायत्री आस्क्ड हर फ्रेंड इफ सी कुड टेल हर द नेम ऑफ द सी बर्ड हैविंग द लॉन्गेस्ट विंग स्पेन, तो उसको आंसर दी होगी हाँ, उसका नाम है एल्बाट्रोस ना, यही बर्ड है जिसका लॉन्गेस्ट विंग स्पेन होता है। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जहां पर बॉडी को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको मोर्ग्यू बोला जाता है, आंसर इसका बी है। हर्ष मतलब पिंजरा होता है, ऑर्किड मतलब बाग होता है जहां पे फल और फ्रूट होता है, उस तरह का गार्डन, और लेयर मतलब मांद होता है, मेयर मतलब मांद, और यह टाइगर का रहने का मांद होता है ना। लायन जहां पे रहता है तो आपको पता होगा लायन का डेन होता है,
तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हिंदी सर्च कीजिएगा, लेयर तो मांझी मिलेगा और डेन का भी मांझी मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये डेन जो होता है लायन का होता है और लेयर जो होता है टाइगर का होता है। ओके ना, अब पहले भी आपसे डिस्कस किया था शायद सबके बारे में आपको। बाकी जो काऊ रहती है उसको सेट बोला जाता है, जहाँ पे डॉग रहता है उसको केनल बोला जाता है। ओके ना, ये सब कुछ होता है। और जो रैट होता है वो होल में रहता है, HOLE होल। आंसर इसका बी है। और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, बताइए जरा, साइंस पढ़ाते हैं अभी, रुकिए। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एलवाय बोला जाता है, ठीक ना। तो एलवाय में सामंगी मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, सामंगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एलवाय होता है, एलोट्रोप सबको पता होगा कि जब एक एलिमेंट जो होता है एक से ज़्यादा फॉर्म में मौजूद होता है तो उसको एलोट्रोप बोलते हैं। और इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस जब एक से ज़्यादा वेव जो होते हैं सुपर इम्पोज करते हैं तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। यह क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे। और क्लोराइड्स आप लोग एक तरह का जो है पढ़े होंगे क्लोराइड सोल्यूशन की, लगता तो है कि यह जो है हेट्रोजीनियस है, नहीं होम, यार क्लोराइड के साथ क्या हो रहा है, लगता तो है कि यह होमोजीनियस मिक्सचर है बट एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होता है ना। लगता है कि होमोजीनियस है बट यह हेट्रोजीनियस होता है, यही होता है क्लोराइड्स, एक तरह का सॉल्यूशन होता है। ओके ना, तो आंसर इसका सी है। एलवाय समझोगे ना, कॉपर प्लस जिंक कर दीजिएगा, क्या बनता है, यह ब्रोंज जो ऐसे ब्रास बन जाएगा। Cu प्लस एसिन जो होता है ऐसे ब्रोंज बनता है। इसमें ना काफ़ी मैं कन्फ्यूज मैं भी हो जाता हूँ, तो इसको याद रखिएगा। ये ब्रास बनता है Cu प्लस जेडन, Cu प्लस एसिन जो है बनता है आपका ब्रोंज। और Cu प्लस जेडन प्लस Ni बना दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, यह Cu प्लस जेडन प्लस Ni, ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। नाम तो सिल्वर है लेकिन सिल्वर इसमें होता नहीं है। आंसर सी है, यही एलवाई होता है, तो कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको पता है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।